नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल अभिजीत स्टडी 7 में। मैं हूं अभिजीत। आज का वीडियो जो होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग सर सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट इन साइंस के लिए साइंस का 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, जिससे आपके एग्जाम में कम से कम 8 या 9 प्रश्न, आपके 7 या 8 प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, सभी सिलेक्टेड एवं इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया, नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। नौ संचालकों में द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, तो क्या प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोनार। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट पे यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एड्स। एड्स इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। HIV विषाणु जो होता है उससे कौन सा रोग होता है? तो एड्स रोग होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, वह धातु है, वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है। तो इसका सही आंसर देखिए हो जाएगा जिंक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जिंक इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेमार्क तथा ट्रेवीरेनस ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लेमार्क तथा ट्रेवीरेनस। लेमार्क तथा ट्रेवीरेनस ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया, सभी सिलेक्टेड एवं इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, ध्वनि की तीव्रता। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता कितनी है यह मापने वाला यंत्र है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। पौधों की जो आंतरिक संरचना होता है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? उसका अध्ययन कहलाता है शारीरिक। शारीरिक इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है। देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। और देखिए, सर सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट जो होता है उसमें जो भी बच्चे सिलेक्टेड होते हैं, टॉपर होते हैं, उनको इसी दिन 28 फरवरी को सम्मानित किया जाता है। लैपटॉप और पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है 28 फरवरी को, यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? कार में जो रेडिएटर होता है उसका क्या कार्य होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंजन को ठंडा रखना। कार में जो रेडिएटर होता है उसका क्या कार्य होता है? तो इंजन को ठंडा रखना। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, प्रकाश वोल्टीय। प्रकाश वोल्टीय कौन सी सेल होती है? प्रकाश वोल्टीय जो होती है कौन सी सेल होती है? तो सौर सेल। सौर सेल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपकेंद्रन। अपकेंद्रन दरन, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अपकेंद्रन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वाट। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? सूर्य की जो ऊष्मा होती है पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
किरणों के द्वारा, विकिरणों के द्वारा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण हुआ है। जो पीतल होता है किन दो धातुओं का मिश्रण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता मिलकर क्या बनता है, तो पीतल बनता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, सर्वोच्च ऊष्मा सुचालक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारदा का। पारदा का इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण को कहा जाता है। मानव शरीर में जो खून के शुद्धिकरण होते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है डायलिसिस। उसको क्या कहा जाता है, डायलिसिस, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूरी की। प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, ध्वनि की प्रबलता की मात्रक है। ध्वनि की जो प्रबलता है उसकी क्या मात्रक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेसिबल। ध्वनि की प्रबलता की ये सही मात्रक है डेसिबल, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक क्या है, तो शक्ति का मात्रक वाट है, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। गोबर गैस जो होता है उसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीथेन गैस पाया जाता है। मीथेन, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, फाउंटेन पेन किस नियम पर कार्य करता है। फाउंटेन पेन जो होता है उस किस नियम पर कार्य करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिकतव के सिद्धांत पर। फाउंटेन पेन किस नियम पर कार्य करता है, तो कोशिकतव सिद्धांत पर, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है। दालें जो होती है, दाल जो होता है वो किसका एक अच्छा स्रोत होता है, तो प्रोटीन। आप दाल खा रहे हैं तो उसमें प्रोटीन बहुत होता है। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है, तो प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण है। सुई का जो पानी पर तैरता है उसका क्या कारण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, पानी से निकलने पर शोविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है, तो इसका सही आंसर भी क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव, इसका भी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया, देसी घी में से सुगंध क्यों आती है। जो देसी घी होता है उसमें से सुगंध क्यों आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाइएसिटिल के कारण। डाइएसिटिल के कारण देसी घी से सुगंध आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है। तो पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है, तो तांबा और जस्ता का है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांझपन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बांझपन, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, छोटा कर लेते हैं इससे पूरा हमें प्रश्न दिखे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, पानी से निकलने पर सोरोविंग संघ के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है, तो पृष्ठ तनाव, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण का प्रकथन है। बर्नौली का जो सिद्धांत होता है किसके संरक्षण का प्रकथन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेखिक समवेग। रेखिक समवेग, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। जो खट्टे फल होते हैं उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था।
भोपाल गैस जो दुर्घटना हुआ था उसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइट। मिसाइल आइसोसाइनाइट का साइनेट का रिसाव हुआ था भोपाल गैस दुर्घटना में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया श्वेत रक्त कण का जीवन काल। श्वेत रक्त कण का जो जीवन काल होता है कितना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 से 4 दिन। 1 से 4 दिन श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया एम्पियर सेकंड मात्रक है। एम्पियर जो सेकंड मात्रक है उस किसका है, तो आवेश की मात्रा का मात्रक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है। दूध की जो शुद्धता होती है उसका मापन किस यंत्र से किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेक्टोमीटर। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया रक्त का थक्का बन जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। जो रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन के इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है एम्पियर सेकंड मात्रक है। एम्पियर सेकंड मात्रक है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवेश की मात्रक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। विद्युत जो प्रतिरोध होता है उसका मात्रक क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओम। बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है। हंसाने वाली वो एक गैस होता है, वो उसको आपको स्मेल करेंगे तो अपने आप हंसने लगेंगे, आपके लाफिंग होने लगेगा कुछ भी ना किए। उस गैस का आप अपने सूंघ लेंगे या स्मेल कर लेंगे तो उसका नाम क्या होता है रासायनिक नाम, तो उसका नाम रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया केचुओं की कितनी आंखें होती है। केचुओं की कितनी आंखें होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक भी नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल हो जाती है। वर्षा की जो बूंदें होती है उसको आप अक्सर देखे होंगे गोल होता है, तो वो किसके कारण होता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। पृष्ठ तनाव के कारण इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। इंद्र जो धनुष होता है उसमें किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल रंग। लाल रंग का जो विक्षेपण होता है इंद्रधनुष में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेएल बियर्ड। जेएल बियर्ड शॉर्टकट में इसका असली नाम जो है जॉन लोगी बियर्ड है। जॉन लोगी बियर्ड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है किस ग्रंथि के लुप्त होने से बुढ़ापा आता है। किस ग्रंथि के लुप्त होने से बुढ़ापा आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थाइमस ग्रंथि। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है। हैलोजन जो होता है कांच पर प्रहार करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे ब्रोमीन कहते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है गामा किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो किसी प्रकार का नहीं। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है विद्युत प्रतिरोधक का मात्रक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओम। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए आज का आखिरी प्रश्न। देखिए आखिरी प्रश्न दिया गया विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। देखिए ये बार बार क्वेश्चन पूछ के घुमा कर दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन के। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और एक और भी वीडियो बनाएगा सीवी रमन पर 25 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं उसमें भी, वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए।